सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन की जंग अब खूनी संघर्ष में बदल गई है। रायगढ़ जिले का तमनार इलाका आज रण क्षेत्र बन गया है, जहां कोयला खदान विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प देखने को मिली है। गुस्साई भीड़ ने महिला थाना प्रभारी को इस कदर पीटा कि वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस तक को आग के हवाले कर दिया और जिंदल के कोल प्लांट में घुसकर भारी तोड़फोड़ की है। पिछले 15 दिनों से शांतिपूर्ण चल रहा ये आंदोलन आखिर अचानक इतना उग्र क्यों हो गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या ग्रामीण के सब्र का बांध अब टूट चुका है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान विस्तार के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन और भी ज्यादा हिंसक हो उठा है। तमनार इलाके के लिबरा चौक पर करीब 1000 ग्रामीणों के उग्र भीड़ और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस संघर्ष में तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम समेत एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस में भी आग लगा दी, जिससे पूरे इलाके में युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई। कैसे भड़की हिंसा? शांतिपूर्ण धरने से आगजनी तक। जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर 2025 को धौरा भाटा में हुई कोयला खदान के विस्तार की जन सुनवाई के विरोध में 14 गांवों के ग्रामीण पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार सुबह करीब 9 बजे 300 ग्रामीण लिबरा चौक पर जमा हुए और रास्ता जाम कर दिया। प्रशासन ने उन्हें समझाकर वापस से टेंट में भेजा था, लेकिन दोपहर होते होते आसपास के गांवों से भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी और संख्या 1000 के भी पार पहुंच गई। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक ये पूरी स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और पत्थर और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में महिला थाना प्रभारी कमला पुसाम को बेरहमी के साथ पीटा गया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। बचाव के लिए आए एसडीओपी और अन्य जवानों पर भी जमकर वहां पर बैठे ग्रामीणों द्वारा पत्थर बरसाए गए। खुद को बचाने के लिए कई सुरक्षाकर्मी को मौके से भागना पड़ा। सरकारी संपत्ति और प्लांट में भारी तोड़फोड़। पुलिस को खदेड़ने के बाद उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट यानी CHP में घुस गए। वहां उन्होंने कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और दफ्तरों में भी जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसपी और लेलुंगा विधायक विद्यावती सीदार की मौजूदगी में भी पथराव जारी रहा, जिससे कि स्थिति को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। विरोध की जड़, जन सुनवाई और जमीन का मुद्दा। इस पूरे विवाद के केंद्र में जेपीएल कोयला खदान सेक्टर 1 कोल ब्लॉक का विस्तार है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने जन सुनवाई की औपचारिकता तो पूरी कर ली है, जबकि क्षेत्र की 90 से 95% जनता अपनी उपजाऊ जमीन देने के खिलाफ है। ग्रामीणों की जो मुख्य चिंताएं हैं, उनमें से अगर बात की जाए तो सबसे पहला है जमीन अधिग्रहण। पुश्तैनी खेती की जमीन छीनने का डर इन ग्रामीणों में बना हुआ है। उसके बाद आता है पर्यावरण। खदान विस्तार से होने वाले अत्यधिक वायु और जल प्रदूषण का भी खतरा यहाँ पर ग्रामीणों को सता रहा है। तो वही उचित मुआवजे और रोजगार की स्पष्ट नीति के अभाव के कारण पुनर्वास का खतरा मंडराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी सुलगी असंतोष की आग। रायगढ़ की एक घटना कोई इकलौती मिसाल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में खदानों को लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। अगर बात सरगुजा की जाए तो सरगुजा के अमेरा ओपन कास्ट खदान के विस्तार को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई। यहाँ 25 पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो वहीं कोरबा के गेवरा में भू विस्थापितों ने रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन किया, जहां CISF के लाठीचार्ज में तकरीबन 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके अलावा खैरागढ़ की बात करें तो यहाँ भी खदान विस्तार को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव कर चुके हैं। प्रशासन का पक्ष और वर्तमान स्थिति। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के अनुसार कुछ बाहरी तत्वों ने शांतिपूर्वक बैठे ग्रामीणों को भड़काया, जिसके कारण ये हिंसा हुई है।
फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में विकास बनाम विस्थापन की लड़ाई अब हिंसक मोड़ ले चुकी है। एक तरफ सरकार और उद्योग खदान विस्तार को ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी अस्मिता और जमीन बचाने के लिए ग्रामीण जान की बाजी लगा रहे हैं। रायगढ़ की इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना स्थानीय विश्वास बहाली के किए गए जमीन अधिग्रहण के प्रयास सामाजिक अस्थिरता का बड़ा कारण बन रहे हैं। रायगढ़ की यह तस्वीर डरावनी भी है और चिंताजनक। सवाल यह है कि जब ग्रामीण 15 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, तो आखिर संवाद का रास्ता क्यों नहीं निकला? सरगुजा से लेकर कोरबा और अब रायगढ़ तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में उठ रही ये चिंगारी बता रही है कि जल, जंगल, जमीन का मुद्दा अब बेहद संवेदनशील हो चुका है। प्रशासन भले ही उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन असली चुनौती उस भरोसे को बहाल करने की है जो विकास के नाम पर टूटता नजर आ रहा है। फिलहाल तमनार में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इस मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।